A man in a car at location Q on a straight हाईवे इज मूविंग विथ a स्पीड v। कह रहा है देखो एक मैन है और क्यू के पॉइंट पर खड़ा हुआ है, इस लोकेशन पर खड़ा हुआ है ये, और यहाँ से मूव कर रहा है, ऐसे रोड पर हाईवे पर मूव कर रहा है। जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी इसकी v है। कह रहा है ही डिसाइडेड टू रीच अ पॉइंट। कह रहा है कि उसने डिसाइड किया कि एक किसी पॉइंट पर पहुँचना है और उस पॉइंट का नाम है p, इस पॉइंट का नाम है p इन अ फील्ड एट अ डिस्टेंस d। ठीक है, और फील्ड से होते हुए यहाँ पर पहुँचना है, पी पॉइंट पर पहुँचना है, और जो हाईवे से डी डिस्टेंस पर है, हाईवे से किस डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो डिस्टेंस डी फ्रॉम द हाईवे मिड पॉइंट एम, ये पॉइंट ले लिया गया है एम एज सोन इन द फिगर। कह रहा है कि जैसा कि फिगर में दिखाया गया है स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड इज हाफ। जब ये फील्ड से होकर जाने लगा इस पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए, तो कह रहा है कि इस फील्ड के अंदर जो इसका स्पीड है वो स्पीड पहले की स्पीड का जस्ट हाफ है। तो पहले की स्पीड का क्या है, जस्ट हाफ है। देखो फील्ड इज हाफ ऑफ दैट ऑन द हाईवे, हाईवे पर जिस स्पीड से चल रहा था उसका ठीक हाफ ही स्पीड है यहाँ पर। तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस आर एम। कह रहा है कि ये जो आर एम का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस हमको बताना है, और टोटल डिस्टेंस हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये एल है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि आर एम यही डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, आर और एम की डिस्टेंस को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लेकिन आपको कैलकुलेट करने के लिए देखो ये हिंट क्या दिया गया है कि सो दैट द टाइम टेकन टू रीच पी इज मिनिमम। अब मिनिमम की कंडीशन यहाँ लगाना है, यानी मिनिमम की कंडीशन यहाँ पर लगाना है कि ऐसा मानकर चलो कि पी पॉइंट पर पहुँच रहा है तो टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर पी पॉइंट पर अगर हम पहुँच रहा है हमारा जो मैन है और कम से कम टाइम लग रहा है, तो वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा ये देखना होगा। तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा, जिसे क्यू से आर आया और फिर आर से कहाँ चला गया, पी, आर पी चला गया, इस पाथ को फॉलो करेगा। और इस पाथ को फॉलो करने में अगर मैं ये कहूँ कि उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, तो उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, तो आप कहोगे कि क्यू से आर चला है और फिर कहाँ से कहाँ चला है, आर से पी चला है, ये डिस्टेंस उसको चलना पड़ा है। ठीक है, और टोटल टाइम अगर मैं कहूँ कितना ले रखा है, तो आप बोलोगे कि टाइम इसमें टी ले रखा है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इसकी क्या है, वेलोसिटी तो हम अभी नहीं डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्यू से आर कुछ और है और आर से पी कुछ और है। तो हम इसको ऐसा ना लिखकर हम ऐसा लिखें कि जो टाइम लगा है वो टाइम, और क्यू से आर चला है वी वेलोसिटी से, और प्लस आर से पी चला है वी बाई टू की वेलोसिटी से, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और t इज इक्वल टू क्यू आर की जो वेलोसिटी है या डिस्टेंस है, क्यू आर की डिस्टेंस वो हमने l माइनस एक्स मान लिया है और वेलोसिटी v है। और r से p की जो डिस्टेंस है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब r से p की अगर हम बात करें तो देखो r से p की अगर हम बात करें तो आर पी का स्क्वायर हो जाएगा, आर एम का स्क्वायर हो जाएगा बेटे, और एम पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर पी जो है वो हमको कैलकुलेट करना, यहाँ पर ऐसे ही रहना है, रखना है, या आप इस इधर से स्क्वायर हटा दो और इधर रूट रख लो। ठीक है, तो आर एम की जो वैल्यू है वो एक्स का स्क्वायर होगा, और एम पी की वैल्यू है जो वो स्मॉल डी होगा, तो डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आर पी की वैल्यू अपने को मिल गई, क्या है वो वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर ये हो जाएगा, और बाई वी बाई टू हो जाएगा, और टू ऊपर आ जाएगा, टू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो डी टी इज इक्वल टू एल माइनस एक्स बाई वी, और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ अलग, कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 1/2 अपॉन कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस टाइम को, जो ये टाइम हमारे पास है, इस टाइम को x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगर मैं देखूंगा कि डी टी अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो l का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस v का 1 हो जाएगा,
और अपॉन में वी बचेगा, ठीक है, एक्स का 1 हो जाएगा और वी बचेगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिलेगी, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा और वी भी एज इट इज़ रहेगा, 1/2 आगे आ जाएगा और x⁴ प्लस d⁴ और 1/2 में से 1 माइनस होगा तो -1/2 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। और x² प्लस d² का डिफरेंशिएशन होगा तो ये 2x हो जाएगा। अब इसको फाइनली हम dt/dx लिखेंगे तो देखो ये -1/v हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2x यहाँ पर हो जाएगा, तो प्लस 2x, ये 2x और बाई v हो जाएगा, ये v है, और x² प्लस d² का पावर -1/2, ठीक। और पावर -1/2 का मतलब 1/, ऐसे मैं लिख सकता हूँ x² प्लस और d², पावर -1/2 था तो डिनोमिनेटर में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कह रहा है, देखो ध्यान देना इस बात पर, ये कह रहा है कि टाइम टेकन टू रीच पी पॉइंट इज मिनिमम। अगर टाइम मिनिमम हो गया है तो dt/dx की वैल्यू 0 होगी फॉर मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए ये होना कंपलसरी है, मैक्सिमम और मिनिमा का केस लग गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ t, ठीक है। तो dt/dx की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो -1/v प्लस 2x/v और √x² प्लस d² ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। dt/dx की वैल्यू 0 रखेंगे तो अब क्या हो जाएगा बेटे कि 2x/v √x² प्लस d² की वैल्यू 1/v के बराबर हो जाएगा। और 2x, देखो b से v कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमको x² प्लस d² की रूट में मिलेगा, और रूट को हम 1/2 लिख ले रहे हैं। ये रूट इधर आएगा तो इस साइड में तो होल स्क्वायर बनेगा, तो 4x² हो जाएगा, x² प्लस d² हो जाएगा बेटे। ये x² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4² में से एक x² माइनस होगा यहाँ पर, तो 3x² और इक्वल टू d²। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d²/3 और रूट में x इज इक्वल टू d बाहर आ जाएगा और √3 बचेगा। तो x की वैल्यू ही तो आपसे पूछ रहा था, ये आपसे यही पूछ रहा था कि rm की वैल्यू क्या है, तो rm की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, d/√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बेटे।